नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नरसंहार हो रहा है, जहरीली शराबों से मौत हो रही है, अपराधी बेलगाम है, तो इस पर सरकार का अब प्रचंड विरोध शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी, बीजेपी और खुद नीतीश कुमार के पार्टी जदयू ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सरकार की पोल खोल दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने नीतीश के शराबबंदी को फेल तक बता दिया है। उनका कहना है कि परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। बता दें कि पहले जीतन राम मांझी ने सरकार को चैलेंज दे दिया था कि सरकार मंत्रियों, विधायक और वरीय पदाधिकारियों के बंगले की तलाशी लेकर देखे। अगर उनके बंगले में शराब नहीं मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीतन राम मांझी शराब मामले में कार्यवाही के दौरान पक्षपात करने की भी बात कह चुके हैं। उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि शराब के काले कारोबार को लेकर केवल गरीब, दलितों और निचले तबके के लोगों को फंसाया जाता है और जेल में डाला जाता है, जबकि पावरफुल लोग आसानी से इस कानून का उल्लंघन करते हैं। और अब फिर से मांझी जी बोले हैं कि प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। ये प्रयास उतने कारगर नहीं है, परिणाम अच्छे नहीं है, अतः इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। देख लीजिए, बिहार में एक ही परिवार के 6 लोगों का नरसंहार हो गया है। बिहार में नरसंहार की खबर आई है। बड़ी खबर है बिहार से। जरा देखिए इन बच्चों की हालात। इनके पिता की एक साथ नरसंहार कर दिया गया और अब सरकार ने भी इसे नरसंहार माना है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री ने बिहार सरकार की सुशासन की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बैठे हैं कुछ निकम्मे अधिकारी। देखिए, नीतीश कैबिनेट के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने मधुबनी में मोहम्मदपुर की घटना को नरसंहार करार देते हुए कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। साथ ही नीतीश के मंत्री ने कहा है कि राज्य में अभी भी कुछ निकम्मे अधिकारी बैठे हैं, जिनके कारण सरकार की बदनामी हो रही है। नीतीश के ही मंत्री ने मान लिया है कि बिहार के कई अधिकारी निकम्मे हैं। तो जब सुशासन की पोल खुद सरकार के ही तरफ से खोला जाता हो तो इससे खराब स्थिति और क्या होगी। बिहार में अब फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी। देखिए, बिहार में सभी स्कूल कॉलेज को फिर से बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी अब पाबंदी लगा दी गई। बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। यानी 5 से 12 अप्रैल तक सभी कॉलेज, स्कूल बंद रहेंगे। और साथ ही बिहार में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है। अब शादी समारोह में सिर्फ 250 लोग व श्राद्ध क्रम में 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या ऑटो में अब 50% यात्री ही बैठ पाएंगे। और इसके साथ ही कई अन्य नियम भी लागू कर दिए गए। बिहार में शराबबंदी की इतनी खराब स्थिति है कि अब देखिए, खुद नीतीश कुमार के ही पार्टी के विधायक, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने इसकी पोल खोल दी है। उनका कहना है कि हर थानेदार दारू पीता है, बिना पिए पुलिस वाले काम नहीं करते हैं। जदयू विधायक का कहना है कि शराबबंदी कानून का पुलिस वाले ही खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा कोई पुलिस अधिकारी नहीं है जो दारू नहीं पीता है। हर थानेदार दारू पीता है। पुलिस समेत जिला व प्रखंड स्तर के मुजालिम राज्य सरकार को बदनाम करने पर लगे हैं। और जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, तो इस पर देखिए, जदयू विधायक ने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व देश के पीएम नरेंद्र मोदी से मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। और यदि बात करें राजद की, तो राजद ने 20 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है।
बिहार में नीतीश के राज में नरसंहार हो गया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने होली पर एक ही परिवार के 5 लोगों का नरसंहार किया। प्रदेश में विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और तेजस्वी बोले कि राजद नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर यथासंभव मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि होली के दिन मधुबनी में नरसंहार में 5 लोगों की हत्या हो गई और उसी दिन जहरीली शराब से 22 लोगों की मौत हो गई। नाकाम मुख्यमंत्री को एक दिन में इतनी मौत की कोई जानकारी ही नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया में भी दिल्ली तक सन्नाटा है। आपको भागलपुर कांड याद है ना? पुलिस वालों ने भागलपुर के युवक संजय कुमार को इतना मारा कि मार कर मार ही डाला। तो इन सब पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार पुलिस अपराधियों को छोड़ अब रंगदारी करने के लिए किसी को भी उठा करके उसका मर्डर कर सकती है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक अधिसूचित होते ही पुलिस ने रंगदारी करना शुरू कर दिया है और अनजान सीएम नीतीश कुमार को इस घटना का तो पता ही नहीं होगा। सदन में इस बिल के बारे में झूठ बोल रहे थे, अब संभाले अपनी पुलिस को। तो तेजस्वी यादव की इस ट्वीट में चलिए देखते हैं कि जनता आखिर क्या कहती है। तो देखिए, नागेंद्र रुद्र यादव ने नीतीश कुमार से तो इस्तीफा ही मांग दिया है। तो जिहान अली लड्डू लिखते हैं कि हत्यारे कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, जल्दी से कुर्सी त्याग कर हरिद्वार या राजगीर चले जाना चाहिए। तो वहीं संगीता यादव लिखती है कि दुर्भाग्य है बिहार का ऐसी सरकार भी अपने आप को सुशासन कहती है, निर्लज्जता का प्रकाष्ठा है। अब देख लीजिए, इससे खराब स्थिति आप क्या कहोगे? अब तो पुलिस वाले डराने धमकाने भी लगे हैं और जबरदस्ती बयान बदलवाने भी लगे हैं। नवादा कांड में परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें धमकी दी है और बयान बदलने पर मजबूर किया। देखिए, नवादा में जहरीली शराब से हुई मौत पर सिसवा निवासी मृतक गोपाल सिंह के परिजनों ने नवादा पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस वाले जबरन उन पर दबाव बना रही है कि उनकी मौत शराब से नहीं हुई है। परिजनों ने कहा है कि देर रात पुलिस उनके घर पर पहुंचकर ये आवेदन लिखवा कर उससे जबरदस्ती कहलवाती है कि उनके भाई की मौत शराब से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन परिजनों का साफ साफ कहना है कि शराब पीने से ही उनकी मौत हुई है। परिजन बोले कि होली के दिन वह छुट्टी लेकर घर आए और घर में ही शराब पी रहे थे। शराब पीने से उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हुई। अब बीजेपी ने भी मान लिया है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत हुई है। बीजेपी ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी। देखिए, बीजेपी नेता ने मांग की है कि शराबखोरी के मामले में जो भी दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। तो कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने जबरदस्ती मृतक परिवार से ये लिखवा लिया है कि उनके परिजनों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण नहीं बल्कि हार्ट अटैक कारण हुई है। तो इन्होंने कहा कि कुछ विधायकों ने तो यहां तक कह दिया है कि शायद ही कोई पुलिस अधिकारी है जो स्वयं शराब नहीं पीता हो। तो इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग की है कि इस पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में दिल में छेद वाले बच्चों का फ्री में इलाज होगा और 21 बच्चों को तो इलाज के लिए भेज भी दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल में छेद से ग्रसित 21 चयनित बच्चों को इलाज के लिए अहमदाबाद रवाना कर दिए हैं। ये बच्चे अपने अभिभावक के साथ हवाई जहाज में रवाना भी हो गए। नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी बच्चा जिनके दिल में छेद हो तो उनका इलाज बिहार सरकार फ्री में करवाएगी और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है।
बिहार में श्रमिकों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार में मजदूरी दर बढ़ा दी गई है। बिहार में अब ज्यादा पैसे मिलेंगे मजदूरों को और बिहार सरकार ने इसके लिए 466 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के मद्देनजर लिया है। तो देखिए, नए आदेश के तहत अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपए मिलेंगे, अर्ध कुशल मजदूरों को 316 रुपए, कुशल मजदूरों को 385, उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 470 रुपए मिलेंगे। तो वहीं सुपरवाइजर क्लर्क को महीने के 8,708 रुपए मिलेंगे। तो बिहार के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि बिहार में कोरोना जांच के नाम पर घोटाले हुए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि झूठे जांच की गई, झूठी रिपोर्ट बनाई गई। और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। देखिए, कोरोना संक्रमित मरीज रही महिला को दी जा रही थी मौत के बाद सहायता राशि। तो महिला बोली कि मैं अभी जिंदा हूं सरकार। देखिए, एम्स में भर्ती रहने के बाद महिला संक्रमण से बाहर आ गई थी, उनका रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गया था। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटना एम्स ने कोरोना से मरने वाले मरीजों की सूची निकाली है, जिसमें से इस महिला का भी नाम शामिल है। तो महिला ने 4 लाख रुपए जो सहायता राशि दी जा रही थी, तो इसे लेने से इनकार कर दिया और महिला बोली कि सरकार, मैं अभी जिंदा हूं। बिहार में फिर से कोरोना अपना सितम ढाने लगा है, फिर से कहर बरसाने लगा है कोरोना। देखिए, 24 घंटे के अंदर बिहार में मिल गए 662 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और बिहार में 38 जिला में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे अधिक पटना में 287 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो वहीं कांग्रेस में भी कोरोना फैल गया है। देखिए, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, जो कि कोरोना का टीका ले चुके हैं, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। क्या अब भी आप सुशासन कहोगे? देखिए, शराब से नवादा में 15 लोगों की मौत हो गई और इसका जिम्मेदार एक चौकीदार को ठहराया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, हमने इतिहास रच दिया है और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है जो सरकार बताती है। हकीकत ये है कि बिहार में शराब की नदी बह रही है, शराब से लोगों की मौतें हो रही है। और पटना से आई विशेष जांच टीम ने 2 दिनों की जांच में आखिरकार ये मान ही लिया है कि शराब से ही मौत की संभावना हो सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े जुर्म में एक चौकीदार को निलंबित किया गया है।